नमस्कार, मैं विवेक। आज हमारे साथ हैं सगीर अहमद जी। सर, हम आपसे शिक्षा पर चर्चा करना चाहते हैं। सर, हम जानना चाहते हैं क्योंकि आपकी जो कम्युनिटी है इसमें आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं महिला शिक्षा को लेकर जी। इस पर आप कुछ प्रकाश डालिए। श्रीमान जी, ऐसा है कि जो हमारी कम्युनिटी है जी, यह बहुत दिनों से जो है शिक्षा के क्षेत्र में और विकास के क्षेत्र में पीछे थी जी। लेकिन जो है यह महात्मा गांधी की जो वर्धा शिक्षा एक है जी, इस शिक्षा का अर्थ यह है कि जो कोई भी लोग हों, किसी भी समुदाय संबंध रखते हों जी, अगर उन्हें उनके बच्चों को पढ़ाने लिखाने में, कपड़े पहनने में या मुख्य रूप से व्यक्ति की शिक्षा में 4 परेशानियां रहती हैं। नंबर 1 भोजन, नंबर 2 बस, नंबर 3 आवास और नंबर 4 यात्रा। जिनके लिए जो है व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है, तो जब हमारे बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के योग्य कम पैसे पाते हैं, मेरा लड़का है जो इसको मैं महात्मा गांधी की वर्धा शिक्षा के अंदर जो मैं कहीं बाहर भेज देता हूँ जी, या कुछ पैसे जो है अपने उद्यम के माध्यम से जो है प्राप्त करे और उस पैसे से ही जो है अपनी शिक्षा में भी कुछ लगाए जी। और महिला शिक्षा के बारे में हमने आपसे प्रश्न किया था, तो महिलाओं में समस्या आती है मतलब एक एज के बाद या एक क्लास के बाद उनको ड्रॉप आउट करवा दिया जाता है या भेजा ही नहीं जाता पढ़ने के लिए। हाँ, ये तो सब जो है यह ऐसी बात है जो समझ से थोड़ा समझदारी कम है जी, और कोई बात नहीं है। तो समझदारी को बढ़ाया कैसे जाए? तो समझदारी जो है एक देखी दूसरे को देखी देखा से ही जो है पाप और दूसरे देखने देखा से धर्म होता है। जब समाज में कुछ जागरूक लोग एक दूसरे किसी कार्य को करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो देखने वाला दूसरा भी उसके पीछे हो लेगा। सर, हालांकि ये सारी समस्याएं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपने अपनी बच्चियों को बहुत अच्छी शिक्षा दी। ये कैसे संभव हो सका? अब इसके संभव होने में जो है कई कारण सहायक हैं जी। पहला तो मेरे पिताजी लेखपाल थे जी, जो कि बचपन से ही हमको भी 4 बजे ही रात में उठाती थी, चाहे गर्मी का दिन हो और चाहे जाड़े का दिन हो, बरसात के दिन जो भी रहा हो। मेरे पिताजी इसी स्थान पर 4 ही बजे उठाते थे पढ़ने के लिए जी। और उनका अच्छे लोगों से संबंध था, वो सब कुछ जानते थे। और दूसरी बात यह है कि मेरी माता भी एक उच्च शिक्षा प्राप्त विद्यालय से तो नहीं उन्होंने भी शिक्षा प्राप्त किया हुआ था, लेकिन कुरान के शरीफ के बारे में बहुत ज्यादा जानकारियां उनको थी। और वह सब पढ़ने के बाद जो है और हमारी बच्चियों को और मुझको भी उन्होंने भी ज्यादा सहयोग दिया माता जी ने, और उन्होंने भी अब जो है मेरी शिक्षा में और मेरी दीक्षा में और मेरी कमाई में सब जगह उन्होंने सहयोग दिया। और वही बात मेरे दिमाग में रही, मैं उसी बात का पालन करते करते अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को जो है आगे पहुंचा सका हूं, और आगे ही निरंतर प्रयास भी है। अच्छा, दूसरी बात आप सोचते हैं कि ऐसे हमारे कम्युनिटी जो है तो कम्युनिटी जो है कम्युनिटी में एक से ग्रेट कंट्री, संसार को, हमारे देश को अगर समाज जो है वह चाहे तो बड़ी ऊंची आसान पर ले जा सकता है बिल्कुल। लेकिन शिक्षा के न रहने के कारण हमारे गांव में भी और जगह जगह पर भी जो हमारे बिरादरी के लोग हैं उनकी जो एक मानसिकता जो कुंठित है जी बिल्कुल। और कुंठित मानसिकता का कारण यह है कि उनको सही दिशा निर्देश नहीं मिला जी। और सन 1975 से जो हम लोग कमेटी में थे, इंदिरा गांधी के अब जो है राजनीति थोड़ी बात आ रही है बिल्कुल, जो कांग्रेस सरकार हमारी थी उसने हमारी जो है कम्युनिटी की बात आप कर रहे हैं, कम्युनिटी के बहुत से व्यवसाय और बहुत से उद्योग धंधे जो है उसने छीन लिए। छीनने का क्या हुआ बता रहा हूँ। आज आप जो है आप सामने तालाब की बात कर रहे हैं कि तालाब को कैसे पट्टा मिल जाता है और किसका पट्टा है। सरकार ने जो उस समय तत्कालीन सरकार ने इतना नहीं सोचा कि केवल पट्टे के लिए या मछली के लिए केवल 2 ही जातियां उन्होंने निःशसन किया, एक जो है गौर और दूसरा कहार। तो और भी समाज में जैसे लोहार हैं, बढ़ई हैं, सरकार ने बढ़ई को जो है किट दिए, बसुला रुखानी दिया और बर्मा दिया, सब सामान दिए। वैसे ही उसने जो है और लोगों को जैसे सामान दिए। तो लेकिन हमारी जो कम्युनिटी है इसमें केवल जो है जुलाहों को कुछ सामान दिया उन्होंने, वो बहुत कम मात्रा में, और लेकिन और किसी हमारे समुदाय के किसी लोगों को जो अपना व्यवसाय करने के लिए कोई सरकारी एड नहीं दिया।
वह न तो जो है उसने लोन के तौर पर दिया और न तो जो है किसी सहायता के लिए दिया। सर एक समस्या और आती है, बहुत सारे लोग होते हैं ड्रॉप आउट कर जाते हैं, मतलब पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो भविष्य में अच्छी पोजीशन पे अगर जाना चाहते हैं तो ये चीजें बाधक हो जाती हैं। बहुत लोग होते हैं 5वीं पढ़ करके छोड़ दिया या फिर वो 8वीं पढ़ करके छोड़ देते हैं, इसके आगे की शिक्षा वो नहीं ले पाते हैं और उसके बाद फिर जब बाद में आगे की शिक्षा लेने जाते हैं तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो इस ड्रॉप आउट के पीछे रीजन क्या है और उसको कैसे सही किया जा सकता है? जी, जो इसमें रीजन है, इसमें रीजन तो छोटे बड़े बहुत से हैं। पहले तो रीजन यह होता है कि यहाँ पर इस समय अगर वास्तव में मैं बताऊं तो जैसे पहले जो है तमाम तरह के झगड़ा फसाद या युद्ध हुआ करते थे, आज भी वही युद्ध जारी है। दैत्यों और दानवों का युद्ध समझिए आप। जो व्यक्ति स्वयं सुबह उठकर 7 बजे के पहले नहीं स्नान करता है वो दानव की श्रेणी में आता है। अभी महाभारत किसी भी किताब में आप देखेंगे, जो धार्मिक पौराणिक किताब है, चाहे गीता हो, चाहे कुरान हो, चाहे इंजील हो, पुराण हो, जो कुछ भी है, सब में यही निर्देश दिया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति सुबह प्रातः 8 बजे के पहले स्नान करता है तो देवताओं की श्रेणी में आता है। लेकिन यहाँ का जो है देखिए ऐसे कुछ ऐसे लोग चरित्र में परिवर्तन आ गया है कि लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। तो जब ये तरह का जब कोई आदमी काम नहीं कर पाएगा तो जाहिर सी बात है आर्थिक कष्ट से जूझता रहेगा और मानसिक कष्ट से जूझता रहेगा और शारीरिक कष्ट भी हो जाएगा। तो उसको कुछ जो है अपने व्यक्ति जो है अपने हितों का सर्वोत्तम निर्णायक है। अगर उसको सही जगह नहीं मिला तो अपने बारे में सही निर्णय नहीं ले पाता है। और बच्चे जो हैं वो बेचारे जो हैं कहीं मजबूरी में भाग जाते हैं। बच्चे जो भागते हैं वो नहीं जानते मैं भाग रहा हूँ, वो तो अपने जो है अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कहीं जाते हैं और वही बेचारे प्रवासी हो जाते हैं। इनको जो बाहर वाले प्रवासी वाले जो पाते हैं वह इनसे जो नाम अबोध बालक हैं, जो मासूम बच्चे हैं, 14 साल से हो चाहे 25 साल से कम हो, जिसके पास ज्ञान नहीं है वह तो मासूम ही कहा जाएगा। तो उनको लोग वहाँ फंसाते हैं बाहर में। और जो है उसमें बहुत से रिश्तेदार होते हैं जो जानते हैं मेरे मामा फूफा खाला का लड़का है और आ गया मौके से इससे कुछ काम करवा लो। 1 दिन 2 दिन काम करवाते अपने आदि होते जाते हैं और अपने हित की साधना में जो है उनको भुलाए रखते हैं। आधे से अधिक जितने भी हमारे समुदाय के बच्चे हैं जो बाहर कहीं प्रवासी बने हुए हैं वो अपने ही नातों बात से अपने रिश्तेदारों के चक्कर में पड़े हुए हैं और वह उनके उज्जवल भविष्य की मनोकामना नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो फंसाने वाला वो भी निर्बुद्ध ही हाई स्कूल से कम पढ़ा हुआ है। इसलिए जो है हमारे समाज के अंदर तमाम कठिनाइयाँ आ रही हैं। इससे निजात कैसे पाया जाए? निजात तो बहुत आसान है, पढ़ने कोई उम्र नहीं होती। मैं तो अभी मेरा उम्र इस समय 55 साल है। मैं अभी पिछले साल जो है अभी मैं DLED किया। अभी पिछले साल आपने? पिछले साल मैं DLED किया जी। और 2 साल में अकबरपुर जाके वहाँ पढ़ने जाता था डेली। मेरे गुरु जी वहाँ जो है मुझसे भी ज्यादा जो है युवा अवस्था में चाचा मुझे कहा जी, मैंने उनसे हाथ जोड़कर कहा महाराज आप मेरे गुरु हैं, पिता के समान है। तो पढ़ने कोई उम्र नहीं होती है। बिल्कुल। और जो है जब भी व्यक्ति जब से पढ़ना चाहे तब से पढ़ सकता है। और जब ज्ञान प्राप्त जो है, ज्ञान तो एक ही शिकम में प्राप्त होता है। महात्मा गौतम बुद्ध को एक पेड़ के नीचे बड़ के पेड़ के नीचे उस समय ज्ञान प्राप्त हुआ, जबकि उनको एक लड़की जो है खीर ला कर दिया खाने के लिए, उस समय ज्ञान प्राप्त हो गया। सर हम आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन थोड़ा सा करना चाहते हैं। आपने LLB भी किया हुआ है, बहुत सारी डिग्री आपके पास है, आपने BA भी किया हुआ है, आप बता रहे हैं आपने DLED भी कर लिया है। तो ये आप इतनी पढ़ाई के प्रति आपके अंदर इतना रुझान क्यों है? आप मतलब इतना कैसे पढ़ लेते हैं? मैं इतना पढ़ लिया इसलिए कि जब मैं शिवरी नेशनल कॉलेज में जब वहाँ पढ़ता था तो मेरे पिताजी जो आज की जो परिस्थितियाँ हैं वही परेशानियाँ 77, 78, 79, 80 के पास भी थी। उस समय भी जो सरकारें थी वो लोग जो है अपने कर्मचारियों को सही समय वेतन नहीं दे पाते थे। अच्छा सर। जब मैं BA वहाँ कर रहा था मेरे पिताजी का 300-400 रुपये नौकरी थी और मेरे पिताजी टांडा तहसील में रहते थे। हफ्ते भर में आते साइकिल से आते थे, लेकिन उनको तनख्वाह नहीं मिलती थी। वह जो है मेरे वहाँ खर्च का जो है पढ़ाई के खर्च का पता दे पाए। मजबूर होकर मुझे सिविल नेशनल कॉलेज में रह करके और वहीं बगल में 400 के भी सब स्टेशन जो आजमगढ़ में है, बिल्कुल
वहाँ मैं जो है इस विद्यालय में पढ़ाता था। एक जी। प्राइवेट विद्यालय था, जी। क्योंकि बीए की शिक्षा में 3 घंटे की पढ़ाई होती थी। जी। तो मैं वहाँ जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ा करके अपने पढ़ाई के बहुत से खर्च और बहुत तमाम कार्य करने के लिए जो है पैसा ज्ञान प्राप्त करता था। जी। इसलिए मुझे एक हौसला हो गया जी। कि पैसा एक बहुत छोटी चीज है, जहाँ मेहनत करो वहीं पैसा मिलेगा। बिल्कुल। तो माइंड होना चाहिए। तो इसलिए हमारे अंदर हौसला इसी तरह बढ़ा कि जो है अच्छा काम जो है पढ़ना ही ज्ञान है, और बगैर ज्ञान के वाला व्यक्ति जो है वह पंखहीन पक्षी समान माना जाता है। बिल्कुल सर। मैंने इस चीज को जो है गीता से और जो है रामायण से पढ़ा है। बिल्कुल सर। कि यथा जैसे उसमें लिखा हुआ है कि जैसे एक पंख बिना जो है जी जी पक्षी परेशान रहता है, जी। वैसे ज्ञान बिना एक व्यक्ति भी परेशान रहता है, जी। उसे मार्ग सही नहीं मार्ग मिल पाता है। जी जी सर, आपका मार्गदर्शन हम लोगों को ऐसे मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमको इतना वक्त दिया। आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे किसी अन्य विषय पे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।